ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञाणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे गाता है। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल बड़ो बबम कदिम पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ विडमो सुध केवली बड़िदम जीवो चरितन शरणान टिठितो तम ही ससंयम जान ओकल कम्मा पदेश टिठितम चेतन जान परस्मियम हेत निच्छे गदो समो सबथ सुंदरो लोय पंद खाए तेनवी संवादनी होती सुध परिचितानो मुदा सब बस विकाम भोग बंद कहा ये तस्बलम बोडवरी नस्लु हो भी तमें अतिविहितम दाई हम अपनों से वेवे यदि दाई गुमानम चुपके छलम ना की तब हम मैं भी हो दिया पमत तो जान गो दूजो भावो है हम पड़ते तम ना तो जो सो दो सोचे व्यवहारेणु बदिसति नाने सचरे दंसनम नानम नैवी नानम ना चरितम न दंसनम जान गो सो जय हो। शीर्ष समय जाजी ग्रंथ आचार्य कुंद देवदार रचित भवि भागन वच जोगे वशाय। क्या कहते हैं? भवि भागन वच जोगे वशाय तुम सुनी है ध्वनि विभ्रम नशाय। भगवान का समोषण विहार करता है किसी की इच्छा से तो करता नहीं। भगवान कहते हो कि यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, ऐसा तो होता नहीं है। और विहार करता है समोषण भगवान का, तो कहते बिना इच्छा के। तो बिना इच्छा के फिर कैसे होता है? लिखा भवि भागन वच जोगे वशाय। भव्य जनों के भाग्य के वशीभूत जिन जीवों का कल्याण का काल आता है उस क्षेत्र में समोषण समय हो जाता है। और वहाँ पर जो जीव होते हैं भव्य, वे दिव्य ध्वनि सुनते हैं और दिव्य ध्वनि सुन करके उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं और संसार का अभाव कर लेते हैं। दुर्लभ में दुर्लभ है प्राणी बोधि ज्ञान पावे, पाकर के बोधि फिर इस भव में ना भरमावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं इसको केवल ज्ञान नहीं इस भव में भरमावे। भवि भाग्य की भाग्य से ही सांस खुल जाता है वास्तव में, वरना किसी की ताकत नहीं कि मोही जीव प्राणी के सामने सांस खुल जाए, समझ जाए, खोल भी ले, ये संभव नहीं है। ये शास्त्र खुल जाए तो मंत्र फूक देते हैं एकदम, ये तो ऐसे जादू हो जाता है खुलते शास्त्र। वरना हर किसी किस्मत में शास्त्र है नहीं पढ़ना, वास्तव में किसी के भाग्य में लिखे हैं। कोई खोल के पढ़ देने को क्या लिखा है इनके अंदर हैं। अपने भोग के काम तो सारे पूरा कर दे और शास्त्र गाथा में पता नहीं इनके अंदर आचार्य देव ने क्या मंत्र फूके गए, क्या लिख दिए। रत्नों के कोठार भरे के भरे रहे और ये भीख मांगता रहा। रत्नों के कोठार भरे भरे रह गए हैं और ये क्या करता रहा? भीख मांग। ये भोग रोग की खान दिखे। अरे जितना भोगों में तू व्यस्त है ना, जितना अब उसका व्यस्त है तू, त्रस्त है वास्तव में। और जितना यहाँ पर तृप्त है वास्तव में। ये समय सार जी नहीं है, सर्वज्ञ देव की वाणी है। ये सिमंदर स्वामी का संदेश है वास्तव में हमारे लिए। समझ जाएं भैया, जो पढ़ता नहीं है वो तो समझ सकता ही नहीं, लेकिन जो पढ़ता भी है उनमें कोई बिरला समझता है भैया, वास्तव समझता है अभ्यास के बल से। ऐसा नहीं है। एक शब्द है भेदाभ्यास। क्या शब्द है? भेदाभ्यास। भेदाभ्यास, ज्ञानाभ्यास, भेद विज्ञान। भेद अभ्यास की प्रवीणता से है, भेद ज्ञान की प्रवीणता से। यदि भेद विज्ञान ना हो तो मोक्ष मार्ग ना हो वास्तव में। क्या कैसे करें भेद विज्ञान? आप पूछे तो क्या करें भेद विज्ञान के लिए? तो क्या आत्मा सोचता है जितने भी कार्य चल रहे हैं इसमें ज्ञान के पटल पर दिख रहे हैं, मैं इन रूप नहीं होता, ये मुझ रूप नहीं होते, मैं त्रिकाल अखंड चैतन्य पिंड हूँ, ऐसी श्रद्धा में प्रत्येक समय चलना, इसका नाम भेदाभ्यास है, इसका नाम भेद विज्ञान है। और ये काल सदाकाल चलता रहता है। जैसे आपने दूध के अंदर वो गिर दी नरेटी, बादाम की कोई भी जावन लगाने के लिए कुछ भी गिर दिया है,
अब जिन्होंने गेरी ही नहीं है उनका तो पता ही नहीं है, उनका तो दही जमने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिन्होंने गेर दी, वो गेरने से लेकर के और दही जमने तक के कितने भेद हैं उसके, असंख्यात। मूल तो क्या कर दिया आपने उसके अंदर, नरेटी गेर दी उसके अंदर, और नरेटी गेर को धीरे 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 दही क्या होती है, वो जमती रहती है, जमती रहती है, डांस होता रहता है, वो बनती रहती है, जमती रहती है, बनती रहती है, जब जम जाती है ऐसी दही। ऐसे ही परिणामों के अंदर भेद विज्ञान की प्रवीणता लिखा, भेदाभ्यास की प्रवीणता। प्रवीणता माने जो भेदाभ्यास का बीज पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, जब जीव ने जाना दो द्रव्य भिन्न हैं और को यदि एक जानूं तो मिथ्यात्व होता है, संसार होता है, इनको भिन्न जानूं तो भेद विज्ञान होता है, मोक्ष होता है। तो ऐसा जान करके दो को भिन्न भिन्न सदाकाल जानता रहता है। जब तक संसार में हैं, मुनिराज भी हैं, सब हैं, तो उसके परिणाम तो वैसे संसार वाले होते ही हैं, उदयिक परिणाम तो होते ही हैं। उदयिक परिणाम माने जिनका संबंध कर्मों से है, उदयिक परिणाम माने जिनका संबंध कर्मों से है, इंद्रियों से है, जिनका संबंध इंद्रियों कर्मों के उदय से होता है, उसको उदयिक परिणाम होते हैं, बोलते हैं। इस संसार के अंदर बिना उदयिक परिणाम कोई जीव नहीं है, सबके उदयिक परिणाम, केवली के भी उदयिक परिणाम होते हैं। क्योंकि जो केवली के समोषणादि हैं वे भले इच्छा रूप नहीं है, लेकिन चार आघाती कर्मों के उदय में समोषणादि होते हैं, तो उनके भी उदयिक परिणाम होते हैं। कि कर्मों के उदय में होते हैं ना, वस्तु में बाहर में, तो उदयिक परिणाम है उनकी भी। और ये उदयिक परिणाम की भिन्नता बहुत है, लेकिन उदयिक परिणाम भिन्न भिन्न होने पर भी असंख्यात लोक प्रमाण कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको, असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक लो, दूसरा लोक लो, तीसरा लोक लो, ऐसा संख्यात ले लो लोक। ऐसे लोक प्रमाण संख्यात भेद होते हैं, कषायों के, राग के, उदयिक परिणाम के, किसी के बहुत भेद होते हैं उदयिक परिणाम के। पर्याय कह लो, उदयिक परिणाम कह लो, राग कह लो, कुछ भी कह लो उस चीज़ को, वो ज्ञान के भी हो सकते हैं और अज्ञान के भी हो सकते हैं। दोनों के बहुत भेद हैं, इनके बहुत डेंसिटी में बहुत फर्क होता है। और क्या है, भेदाभ्यास स्टार्ट होता है किससे, कि जीव समझता है कि भैया अब ये दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं और दो द्रव्य को मुझे भिन्न भिन्न जान करके संवेदन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसी इच्छा पूर्वक उसका भेद ज्ञान शुरू होता है कि अब किसका उपाय क्या है। तो आचार्य कहते हैं इसका उपाय भेद ज्ञान है। क्या उपाय है इसका, भेद विज्ञान। हाँ, ये समझ लो मूल है बस। कुछ भी पढ़ें, कहीं भी रहें, ये सब उदयिक परिणाम के भेद हैं। जीव कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब उदयिक परिणाम के भेद हैं। अब उसमें चढ़ाने तो कहेगा कि भाई ये जीव अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, पाप छोड़ो, लेकिन उदयिक परिणाम के भेद बहुत सारे हैं, बहुत सारे भेद हैं। एक आदमी 100 सिगरेट पी रहा है दिन में और उसका मन कर रहा छोड़नी चाहिए, और उसके 99 पे आ गया तो छोड़ा कहा जाता है। और एक आदमी एक नहीं पी रहा लेकिन सोच रहा है कि यार एक आदमी पी ले तो बढ़िया रहे, तो वो पीता हुआ कहा जाता है। इन उदयिक परिणामों के इतने सारे भेद हैं, लेकिन क्या है, इन उदयिक परिणामों से भिन्न ज्ञान स्वभाव मात्र को देखना। उदयिक परिणाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, सब दिना चल रहे हैं। इंद्रिय के विषय, भोग, राग, रोग सब चल रहे हैं, सब आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन वह ज्ञान स्वरूप त्रिकाल वैसा का वैसा वहीं का वहीं है, वो बात से बदला नहीं है। वो भगवान स्वरूप ज्ञान के सब पास जाके बैठना और सबकी नास्ती करना, जितने उदयिक परिणाम के भेद हैं सबकी नास्ती कर देना, इसका नाम वास्तव में भेद विज्ञान है। अपने को देखना, इसका नाम भेद विज्ञान है। और ये काल ज्ञानी को सदा का चलता है, क्योंकि जो जानता है कि संसार से निकलने का उपाय भेद ज्ञान ही है, भेद विज्ञान मंत्र है भैया। ये जितने मंत्र है ना, सबके मंत्रों का सरदार जो है ना, वो भेद विज्ञान है वास्तव में। क्योंकि भेद विज्ञान के अभाव में ही जीव संसार में भटका हुआ है, और भेद विज्ञान के द्वारा ही जीव सिद्ध बनता है। भेद ज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा एक लिकेशन है, अस्य भाव तो बद्धा, बद्धा एक लिकेशन है। कलश लिख देना चार देव ने, भेद विज्ञान ते सिद्धा। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के द्वारा ही हुए हैं। जिन सिद्ध हैं उन्होंने पूर्व में भेद विज्ञान भाया था। पूर्व में क्या करा था उन्होंने, भेद विज्ञान किया था, इसलिए आज सिद्ध हैं। और जितने आज बंधे हुए संसार में घूम रहे हैं वे सब क्यों संसार में घूम रहे हैं, क्योंकि भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए संसार में घूम रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है, बल बढ़ता है, स्थिरता भी बढ़ती है, पाप भी छूटते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन किसके बल से,
एक भेद विज्ञान के बल से। और भेद विज्ञान तो ना हो और पापों को छोड़ने का प्रयास करे, पाप छोड़े, धर्म करे, क्रियाएं करे, तो जब तक भेद विज्ञान नहीं है तब तो धर्म होता नहीं। इसलिए ये सब गाथाएं भेद विज्ञान की गाथाएं हैं। बड़े पंडित से पूछ लिया था मैंने एक बार प्रश्न जाके उनसे, हालांकि किसी हिम्मत नहीं होती बड़े पंडित से प्रश्न पूछने की आराम से। और मैं गया, पूछ लिया भाई भेद विज्ञानी गाथाएं कौन सी हैं? तो कहने लगे ऐसी कौन सी गाथा है जिसके अंदर भेद विज्ञान नहीं है? मुझे वो गाथाएं बताओ जिनके अंदर भेद विज्ञान होता है। कह रहे ऐसी गाथा बताओ जिसमें भेद विज्ञान नहीं है। जिनवाणी का प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक वाक्य भेद विज्ञान के लिए है। कोई एक स्टैंजा उठा लो, कहीं उठा लो, कोई लाइन उठा लो जिनवाणी की, सबका प्रयोजन भेद विज्ञान है। हे जी भेद विज्ञान कर। भेद विज्ञान क्या कर कि तेरी दृष्टि के अंदर जो दोनों वस्तुएं एक समाई हुई है ना, उस दृष्टि के अंदर दोनों को भिन्न भिन्न दो द्रव्य देख। जैसे हंस की चोंच दूध और पानी को अलग करके दूध पीती है, ऐसे ही तू भी जीव और पुत्र को अलग करके जीव को ग्रहण करना सीख। क्या जीव को करना सीख। हाँ, ये कला। अब भेद विज्ञान की कला हृदय में उमगाई, ये कला है, नुक्ता है कि कला आ जाती है ना किसी को लोग के अंदर, तो कला का फायदा उठाता है, जिंदगी जी जाता है कला के भरोसे अपनी, वो कला से जी जाता है। कोई अच्छी कला हो है, बनाए जाजे श्रृंगार रस्ता उनको, किसी को बहुत कलाएं होती हैं। अब तो कलाएं हैं, अब तो क्या है, तो कलाओं से पूरा जीवन निकल जाता है एक कला से, है ना, और पूरा जीवन करता है। ये कला है, और जिसको कला आती है वो निर्भर रहता है। और हम तो बहुत भारी हैं, तो कला में कमजोरी है। कला का ज्ञान तो है, कला का प्रयोग नहीं है। क्या कहा? कला का ज्ञान तो है लेकिन कला कमजोरी नहीं। हाँ, राग को मात्र जानना है, और मात्र जानना नहीं, हे जानना है। ज्ञान को जानना है, ज्ञान को मात्र जानना नहीं, उपादेय जानना है। दृष्टि के अंदर हे उपादेय के बड़े भेद है भैया। जानना तो है, राग को तो आएगा और तुझे जानना ही पड़ेगा। तू कहे मैं जानता नहीं हूं, तो जानना है। राग को भी जानना है और ज्ञान को भी जानना है, लेकिन राग को हे जानना है और ज्ञान को उपादेय जानना है। जय शरीर के अंदर मलमूत्र आदि होते हैं, और अंग भी होते हैं अपने, हैं अंग, आँख नाक भी होते हैं अपने, हैं। मलमूत्र छोड़ देते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं मलमूत्र का, कहाँ गया, कैसे गया, कितना ध्यान रखते हैं उसका। मलमूत्र का है तो शरीर के अंदर ही वो भी। और अंग खराब हो जाए तो कितना ध्यान रखते हैं अंग का, कि भाई इसका इलाज कराओ भैया। यदि आश्रव, राग, द्वेष, ओदेक, प्रणाम जितने हैं, ये आत्मा का मलमूत्र है। ये राग द्वेष, इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन ज्ञान आत्मा का अंग है। ज्ञान आत्मा का अंग है। जो गुण कहते हैं ना, गुण कहो या अंग कहो एक ही बात है। क्या कहा? गुण कहो या अंग कहो एक ही बात है। गुण और अंग में फर्क नहीं होता। आत्मा के अंग हैं। आत्मा के अंग कौन से हैं? जैसे आपके अंग कौन कौन से हैं? तो आपको आँख है, नाक है, हड्डियाँ हैं, सब हाथ पैर है, सब अंग कहोगे नहीं कहोगे आप? सब 8 अंग होते हैं शरीर के अंदर। धड़ है, छाते, मुख्य अंग हैं, कुछ शेष अंग हैं, है नहीं है शरीर के अंदर सारी स्थितियाँ। तो ऐसे आत्मा के भी अंग हैं। शरीर के अंग तो वास्तव में अंग है ही नहीं, अंग तो आत्मा के होते हैं। आत्मा के कौन से अंग हैं? आत्मा के अंग है ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है। ये किसके अंग हैं? ये आत्मा के अंग हैं। अब तो देख ले, अनंत गुण संपदा चाहिए तेरे को, अपनी सिद्ध पद चाहिए तेरे को अपना, कि ये संसार के लूटते पिटते गिरते पिटते पद चाहिए तेरे को, तो सोच ले, तो समझ ले। तेरे संसार में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, बैल क्या घूम रहे कितने हैं। ये पद पसंद हैं कि सिद्ध पद पसंद है तेरे को, तो सोच ले भैया। जीव को जो पसंद होता है वैसे ही काम करता है। वो चाहता भी सिद्ध बनना, लेकिन विधि प्राप्त ना हो तो सिद्ध ही नहीं बन सकता। भले चाहे, चाहने से काम नहीं बनता, लेकिन विधि पता होनी चाहिए उसकी बराबर। अब क्या सिद्ध बनना है? सब कहते हैं जैन सिद्ध बनना है, और जहाँ भेद विज्ञान की बात आ जाए तो वहाँ रोंगटे खड़े हो जाए इनके। वहाँ के पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, कैंची से कपड़ा नहीं कटता, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इतनी बात सुनने में। इतनी बात सुनने पसीने आ जाए, तो जब तेरे कर्मों, ये इतनी बात समझ में आ रही, तो कर्मों से भिन्न जीव है, और जीव भी रागादिक से भिन्न है, वो तेरी बात समझ में कैसे आएगी जब ये मोटी बात समझ में आ रही तेरे, कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, तो कैंची से कपड़ा नहीं कटता, और मुँह से खाना नहीं चबाया जाता। जब इतनी मोटी बात समझ में नहीं आ रही, तो तेरी बड़ी बात क्या समझ में आएगी तेरे? और कहता सिद्ध बची है, तो सिद्ध पद प्राप्त नहीं होता भैया।
चाहते तो सब लोग हैं, चाहते रहोगे, चाहने से कार्य तो होता नहीं है। कारण दो तो कार्य स्वयं होता है, और कारण ना दो तो कार्य कभी भी होता नहीं है। हाँ, घी चाहिए तो दूध चाहिएगा भाई साहब, पानी नहीं चाहिएगा। घी भी चाहिए और पानी बिल हो जाए तो घी कभी निकलने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने गाथाएं लिखी जिनके अंदर मोक्ष का मार्ग वास्तव में आचार्य देव ने खोल कर रख दिया। बिल्कुल दो द्रव्य को स्पष्ट कह दिया कि दो द्रव्य बिल्कुल तो हम भिन्न भिन्न हैं, दो द्रव्य दूसरे कार्य करते नहीं हैं। कहते समय सार मत पढ़ो भैया, निश्चयभाषी हो जाओगे। अरे तो निश्चय का आभासी हो जानते हमें एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कौन सा कुछ हो रहा है। तो गाथा नंबर 139-40 देखो पढ़ते हैं। जीवस्य दुःखमेण यशः परिणामाहु होन्ति रागादि, एवं जीवो कम्पं चदो विरागादिमावण्णा, एकस्य दुःपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिहिं, ताकं मोदय हेदुहिं विना जीवस्य परिणामो, जीव के कर्म के साथ ही जो भाव रागादिक बने, तो जीव उभय दादीपन पारे अरे हरे परिणमन रागादि रूप तो होत है जीव के, इससे ही कर्मोदय निमित्त से अलग जीव परिणाम है। जीव झपेटे में है, झपेटे में। किसके झपेटे में है? मोह के झपेटे में है, मोह के झपेटे में। इसलिए अपनी मति कल्पना से ही धर्म का स्वरूप जान लेता है और सोचता है मोक्ष होगा, लेकिन मोक्ष होता नहीं है, संसार भ्रमण होता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख, क्या लिखा? लेश ना पाए। हमें प्रयास नहीं करा आज तक मोक्ष जाने का, हमने आज तक ये सुना नहीं कभी अनंत काल में ये काम करके देखे गए। बहुत प्रयास कर लिए भैया, लेकिन सारे प्रयास विफल हुए। क्यों? क्योंकि जो सही विधि थी वो विधि नहीं लगाई और अपनी मर्जी से विधि लगाता रहा। स्वामी जी की महिमा इसलिए तो आती है, जहाँ दुनिया में कोई बताने वाला नहीं था कि विधि क्या है, वहाँ उन्होंने अकेले ने पैदा होकर के संसार से लड़ करके विधि बता दी ये विधि क्या है। इसलिए तो लोगों की महिमा उनकी आती है ना। तो महिमा की हमारे यहाँ जबरदस्ती महिमा नहीं होती कि जबरदस्ती दुनिया जैसे पीछे पड़ रही है ना, बाबाओं की जय जयकार चल रही है आग नीच के। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे तो परीक्षा प्रधान है भैया। जब उसका आत्मा का लाभ प्राप्त होता है, पता लगता है मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा, पता ही नहीं था मेरे को तो मैं कौन हूँ। जब उसको देखता है तो महिमा आती है पूरी चैन की, सिद्धों की भी, अरहंतों की भी, मुनराजों की भी, स्वामी जी की भी, जिसने बताया उसकी भी। कब? जब आत्मा को देख लेता है तब। यहाँ खाली ढोल पीटने काम नहीं है कि आत्मा को देखा नहीं और महिमा में लगा हुआ है बस अपनी गुणगान कर रहा है। तो लाभ क्या मिला तो बता दे। महिमा तो लाभ से आती है, महिमा तो लाभ से आती है, और बिना लाभ के जो महिमा होती है वो स्वार्थ की महिमा होती है, और वास्तविक महिमा होती ही नहीं है। वो तो बदल जाएगी तुरंत ही। दूसरे का यश देख देख करके गुणगान करेगा तो तुझे क्या लाभ मिला? आज दुनिया क्या करती है? दूसरे का यश देख के पीछे भागती है उसके। आज सारी दुनिया में क्या है कि यश हो जाए, थोड़ा सा प्रकृति आ जाए तो दुनिया पीछे भाग लेती है। अरे तेरा क्या लाभ हुआ, तेरे से पूछते हैं। यदि अपना लाभ हो, 48 सालों के अंदर ही बंद हो, तो वहां बैठ कर शुद्धात्मा की आराधना करे और कहे ओहो इस शुद्धात्मा को बताने वाले अनंत देव हैं। इस जगत में कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो ये बताए कि मैं जीव द्रव्य हूं। सब उदय प्रणाम से देखते हैं, लेकिन भगवान उदय प्रणाम से भिन्न जीव दिखाते हैं। वहां से जहां से अंदर में उठता है ना, वो अंदर में जो आत्मा का अनुभव का प्रणाम उठता है, वो साथ में उसकी महिमा का प्रणाम भी उठता है। और बिना उसके तो भैया फिर वो देखा देखी का महिमा कर ले, सब लोगों को जय जयकार कर ले, तो उससे तेरा तो कुछ भला होने वाला है नहीं। हाँ, और जब आत्मा को देखता है तो महिमा स्वयं आती है भैया, भगवान के चरणों में स्वयं जुड़ता है। आचार्य देव लिखते हैं मुझे भगवान की भक्ति का व्यसन पड़ गया है। आचार्य देव ने लिखेगा क्या लिखा? मुझे भगवान की
भक्ति का व्यसन हो गया। व्यसन हो गया, व्यसन लिख रहे हैं, पता क्यों पुण्य परिणाम है ना, तो इसे व्यसन लिख रहे हैं। लेकिन भगवान की भक्ति लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि अस्थिरता के अंदर करें क्या, और अस्थिरता के अलावा इसके अंदर तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। या तो भगवान की भक्ति कर ले या समय विषय में कमा ले, दो में से एक ही काम करेगा। सही है। व्यसन हो गया मुझे, क्यों? क्योंकि निकालने वाले ताड़ने वाले आप ही ताड़नहार हो भैया। हे प्रभु, आप ही ताड़नहार हैं। आपने बताया, जगत में कोई बताने वाला नहीं है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, जीव द्रव्य अलग है, अनंत चैतन्य मूर्ति आत्मा भिन्न है, तो ज्ञान का पिंड है, तो भगवान आत्मा है। ये शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं है जगत के अंदर वास्तव में। ये शब्द भी किसी ने बोले, तुम्हारे तीन लोग के नाथ तीर्थंकर परमात्मा ने बोले वास्तव में। बोले तो क्या बोले, तीर्थंकर देव बोलते नहीं है कोई मुनि बनने के बाद, जब दीक्षा लेते हैं बोलते नहीं है, और जब समोषण लग जाता है तो तभी बोलते हैं। उसके अलावा बीच में आहार भी होते हैं, विहार भी होते हैं, सब वो काम हो जाता है, लेकिन बोलते नहीं है बिल्कुल भी। अब बोलते हैं कब बोलते हैं? जब समोषण लगता है, गणधर आ जाते हैं, देवध्वनि गिरते तब बोलते हैं। तो बोले तो क्या बोले। यही गाथाएं देखो, समोषण में अभी भी सुबह समिंदर भगवान का समोषण लगा होगा, और वहाँ पर सब हमारे जैसे जीव भव्य बैठे होंगे, और वहाँ पर दिव्य सिमंदर स्वामी की वाणी सुन रहे होंगे, और उस समोषण के अंदर यही गाथाएं चल रही होंगी जहाँ चल रही हैं। ये समझ लो, ये वहाँ का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। कहाँ का? सिमंदर स्वामी के साथ, सिमंदर स्वामी के समोषण का। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न ही है। अभी तो कहा था पुद्गल द्रव्य से जीव का परिणाम भिन्न है, अब कह रहे जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। जब कह दिया था एक बार पुद्गल द्रव्य जीव से भिन्न है, तो साबित होता है जीव पुद्गल से भिन्न है। लेकिन फिर दो गाथाएं लिखी कि भाई इस काल के अंदर 1.5 काल वाले बहुत बैठे हैं। कहेंगे पुद्गल को जीव से भिन्न बताया, जीव को पुद्गल से कब भिन्न बताया? तो जीव तो पुद्गल काम कर सकता है, पुद्गल जीव काम नहीं कर सकता। बहुत अकल के बैठे, 1.5 अकल के सब अपने अपने अकल से धर्म लगाए बैठे, सब अपने अपने अकल से। दुनिया में सब धर्म कर रहे, सब चाह रहे कि मेरे धर्म मेरे हिसाब से हो और दुनिया मेरे हिसाब से चले, हर आदमी चाह रहा। लेकिन यह वास्तव में धर्म तो इन गाथाओं के आधार से होता है। गाथाएं खुल जाएं तो समझ लो अंदर से सूर्य फट गए, बादल फट गए और सूर्य निकल गया, ऐसा होता है। ग्रहण हट गया और सूरज निकल गया। इन गाथाओं के अंदर वो माल है। जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न ही है। ही भी हमारे आया, भी हमारे आया। ही भी अनेकांत का सूचक है और भी अनेकांत का सूचक है। तो भी अनेकांत का सूचक है कि हाँ, अनेकांत के अंदर भी है और ही भी है, दोनों अनेकांत के अंदर है। अभी तो क्या है कि भी लगा दो सबके अंदर, ये धर्म भी ठीक है, वो धर्म भी ठीक है, ये देव भी देव है, ये देव भी देव है, ऐसा सब लगा दो। और कल भैंस छिट रही थी ना, कल ग्रुप के ऊपर, उसमें हुआ क्या, वो 20 पंथी है ना सुनील सागर, अब वो एक मंदिर में रास्ते में शिवलिंग पड़ गया और शिवलिंग के आगे बैठे ऐसे सीट झुकाए और फोटो उनका आ गया सब जगह कि भैया ये शिवलिंग में क्यों बैठे। तो एक आदमी ने लिख दिया, कहने लगा जी ये जो है ना कहीं विहार कर रहे थे रास्ते में, और विहार करते करते रास्ते में रुकना पड़ गया, तो ये वहाँ शिवलिंग था, वहाँ पे जाकर बैठ गया, बस ये बैठे हैं खाली, कोई वंदना नहीं कर रहे। तो कह लगे भैया एक सामान्य सम्यक दृष्टि भी कुदेव गुरु कुशास्त्र के पास नहीं आता, भले गर्दन कट जाए, शटनायतन का त्याग है, तो ये तो फिर मुनिराज के पद में होकर के ये वहां जाके कैसे बैठ गए हैं? एक सामान्य श्रावक भी शटनायतन में बैठते जाकर के। तो लेकिन बस अकल से भ्रष्टाचार सारे चल रहा है कार्यक्रम जो चल रहा, सब वेश देख कर जय जयकार हो रही कि ये भी ठीक है और हम भी ठीक है। इसका नाम अनेकांत है। हो गया अनेकांत, अनेकांत नहीं हुआ। स्वामी जी कहते फुदड़ीवाद है, फुदड़ीवाद। अनेकांत को भंडाधार कर दिया। अरे एक वस्तु के अंदर अनेक धर्म है, वस्तु फिर भी एक है, इसका नाम अनेकांत है। अनेकांत की परिभाषा पता है? नहीं पता? क्यों भाई आंटी? हाँ, अनेकांत की परिभाषा कई बार बता चुका, याद कर करो भाई। वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली अनेक शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होने का नाम अनेकांत है। दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ रहना, इसका नाम अनेकांत है। तो आत्मा एक है कि अनेक है? आत्मा तो एक ही है। और गुण कितने हैं? गुण एक है कि अनेक हैं? गुण अनेक है। गुण किसके हैं? आत्मा के, किसी और के हैं? तुम एक आत्मा के गुण, गुण अनेक और आत्मा एक। इसका नाम, ये इस वास्तु की सिद्धि करता है कि अनेक होने पर भी एक, अनेक होने पर भी एक है। हाँ एक, ये अनेकांत है। जो अनेक धर्म कहते हैं, गुणों को कहते होंगे ना? हाँ, अनेक गुण धर्म एक ही। उसमें अस्थि नास्ति के दो भेद होते हैं। अस्थि भी है, नास्ति भी है। देखो पर्याय बदल रही है, द्रव्य नहीं बदल रहा।
पर्याय किसकी है? पर्याय तो पुद्गल की द्रव्य, द्रव्य की पर्याय है कि नहीं है? पुद्गल की पर्याय तो द्रव्य की है कि नहीं है? अनादिकाल से पर्याय पर्याय रुक सकती है कि नहीं रुक सकती? पर्याय बदलेगी बदलेगी। ये पर्याय बदलेगी, द्रव्य बदल रहा क्या? नहीं बदलता। पर्याय किसकी है? द्रव्य की है। द्रव्य कितना है? एक। पर्याय कितनी है? अनेक। पर्याय है द्रव्य की, तो पर्याय परिणाम करी है और द्रव्य का कोई कोई है। इसका नाम अनेकांत है। अब लगाओ अनेकांत। नहीं तो कैंची से कपड़ा कटता है, वो क्या चीज है फिर? वो तो दो द्रव्य की भिन्नता बताई, वो तो अन्योन्य भाव है। अत्यंत भाव अन्योन्य भाव जो है ना, कैंची से कपड़ा नहीं कटता, वो तो अन्योन्य भाव में चला जाता है। यहाँ तो कैंची से कपड़ा क्यों नहीं कटता? कटता है। कैंची से कपड़ा नहीं करता, कपड़े की योग्यता होती है तो कैंची कटने में निमित्त दिखती है, वहाँ कैंची है, कैंची से कपड़ा काटती नहीं है। भाई ये जो बात है ना, ये बात दिमाग में नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आती। हाँ ये तो बात है। ये बात जिस दिन दिमाग में आ बात जाएगी, ऐसी कह दो कि जो 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 बिल्कुल दिमाग में ना हो, बोले बस यही 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 तेरा भेद है भाई, यही अटक गया तू। कैसे तो लकड़ी काटो कट जाएगी, कटनी योग्यता नहीं है लकड़ी में कटने की, कपड़े में योग्यता है कटने की तो कट जाता मैं है। तो यही कह रहा हूँ, मैं कौन सी गलत बात कर? कपड़े की योग्यता है कटने की। तो कैंची से कपड़े की योग्यता है कटने की, तो कैंची काट तो रही है उसको। काट रही है, देखना काट के। आज बैठ के काट के देखना, जब पता लगेगा। क्यों? कैंची काट रही है ना। अब बताओ, कपड़ा यहाँ रखा, कैंची यहाँ रखी, दोनों रखे, कपड़े के ऊपर ही कैंची रखी, तुम छोड़ो। अब बताओ, कपड़े के ऊपर कैंची रखी तो कैंची कपड़े काटेगी नहीं काट रही? नहीं तो लिमिट बनेगी ना काटने की। अरे तो कब बनेगी? जब हम करेंगे तो कब बनेगी? जब पर्याय करेंगे उसकी पर्याय में आएगा। किसकी? कैंची की, कपड़े की? दोनों की। तो कैंची की चलने की पर्याय है, कपड़े कटने की पर्याय है। यदि कैंची की चलने की पर्याय ना हो तो कैंची की चलने की पर्याय कैंची का काम है, और जो कपड़े के कटने का काम है वो कपड़े का काम है। कैंची कपड़े का काम नहीं करती, कपड़ा कैंची का काम नहीं करता। यदि ऐसा हो तो कपड़े को कैंची रखी, वो कट जाए कपड़ा अपना आप ही। लेकिन ऐसा नहीं होता। काल जिस काल में कार्य होना होता है, वैसे ही हम भी विकल्प सोचते हैं ना, हमने काम करा, हमने काम विकल्प करके काम नहीं करा। जिस काल में कार्य होना होता है वैसे विकल्प आते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ये बात ठीक है। हाँ, पर ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं, वो क्या कहा था, इसमें भी क्या भेद है? इसमें भेद क्या है? भेद ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कार्य नहीं करता, ये भेद है। जिस काल में द्रव्य का परिणाम होता है उस काल में दूसरा द्रव्य निमित्त मात्र होता है, वो करता नहीं होता, ये भेद है इसके। ये तो हर जगह पे इसका मतलब पुद्गल और जीव में भी यही भेद है। हाँ बराबर, ये तो सिखा रहे, और सिखा क्या रहे बैठ कर सुबह सुबह इतना साल पढ़ते हो गया, आपको भी देखो हमें पढ़ते हो गया, ये तो पढ़ाने सिखा रहे और क्या क्या पढ़ाई सिखा रहे। यही है बस जड़, यही है मूल, बस ये समझ लो। हाँ तो इसमें नई बात तो कुछ भी नहीं है, ये तो हाँ, नई बात नहीं है ना, तो देखना आप अपने अभ्यास करके देखना, तब पर नई बात लगेगी। क्या था अर्थ? यदि जीव के कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हों, अर्थात दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमते हों, ऐसा माना जाए तो इस प्रकार जीव और कर्म दोनों रागादि भाव को प्राप्त हो जाएंगे। यदि जीव और पुद्गल दोनों एक मिल जाएं और दोनों रागादि प्राप्त करें तो दोनों रागादि भाव को प्राप्त हो जाएंगे। जीव भी रागादि भाव को प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान भी राग करने लगेगा, परंतु रागादिक भाव से परिणाम तो जीव के एक के ही होता है, इसलिए कर्मोदय रूप निमित्त से रहित ही, अर्थात भिन्न ही जीव का परिणाम है। ऊपर कहा था पुद्गल द्रव्य कामना वर्णाओं से रहित जीव है, और यहाँ कह रहे हैं जीव के राग से रहित कर्मों का उदय, बंध, सत्ता, जो 10 अवस्थाएं कर्मों की है ना, वे कर्मों की 10 अवस्थाएं कर्मों की हैं, जीव की अवस्थाएं नहीं है। अवस्थाएं लिखा कर्मों की हैं, कर्मों की 10 अवस्थाएं पढ़ी नहीं पढ़ी आपने? हाँ, कर्मों की 10 अवस्थाएं बताओ, कौन सी कर्मों की 10 अवस्थाएं? उदय, उदीर्णा, हाँ, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति, निकाचित, ऐसे 10 अवस्थाएं को रहेगी। 10 अवस्थाएं हैं ना कर्मों की, तो कर्मों की अवस्थाएं हैं, एक अपकाद जीव की अवस्थाएं हैं। फिर एक प्रत्येक अवस्था के अंदर जीव नहीं आ रहा है, कर्मों को उदय है, जीव का उदय नहीं आ रहा है, जीव के अंदर ज्ञान का उदय है। देखो टीका पढ़ते हैं इसकी, आज गाथा पूरी कर लेते हैं ना। यदि जीव के
रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ ही दोनों एकत्रित होकर ही रागादि अज्ञान परिणाम होता हो। रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत पुद्गल कर्म उसमें एकत्र होकर काम करते हों, रागादि अज्ञान परिणाम होता हो, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दी का दोनों का लाल रंग रूप परिणाम होता है, उस प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के रागादिक अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जाएगी। परंतु एक जीव के ही रागादिक अज्ञान परिणाम तो होता है, पर इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादिक अज्ञान परिणाम का निमित्त है, उनसे भिन्न ही जीव के परिणाम है। देखो क्या है, यहाँ जो जीव के रागादिक परिणाम वाला जीव कहा है, ये अशुद्ध निश्चलने वाला जीव उठा है। 3 चीज़ पढ़ाई थी आपको कल, द्रव्यकर्म, नोकर्म और भावकर्म। द्रव्यकर्म, नोकर्म और भावकर्म। यहाँ भावकर्म वो जीव का है, ये सिद्ध करना है। ये त्रिकाल जीव स्वभाव की बात नहीं है, लेकिन भावकर्म पुद्गल का हो ये सिद्ध नहीं करना। यहाँ गलती दिखा रहे हैं, तेरी गलती है। कर सदाकाल कर्म की गलती नहीं है कि सदाकाल राग तेरे कर्म करता हो। वहाँ कर्म की दिखा रहे हैं कि कर्म जो के उदय में जो राग परिणाम होते हैं वे पुद्गल के नहीं होते हैं, परिणाम तेरे होते हैं। अब यहाँ वो पूर्व दिखा का जो त्रिकाल शुद्ध जीव था, यहाँ उसकी बात नहीं है। यहाँ जो रागादि रूप परिणाम था अशुद्ध जीव है, यहाँ उसकी अपेक्षा बात है। कहते हैं अशुद्धता किसकी, क्या शुद्धता तेरी। कौन भाव कर सकता है इसका शुद्धता का, कि तू ये भाव कर सकता है शुद्धता का। कैसे भाव कर सकता है कि त्रिकाल अखंड एक चैतन्य पिंड आत्मा जो है उसके आधार से तू इस राग आदि का नाश कर सकता है। तो जहाँ जैसी जे जहाँ जहाँ योग्य चे ते समझना, ये जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहाँ वो समझना चाहिए, उस बात को बराबर बैठाना चाहिए। अब यहाँ कोई त्रिकाल जीव की गाथा इसके अंदर लगाए तो इसमें लगेगी वो एक अलग इच्छा, उसका नया अलग है, इसलिए नया का जन्म हुआ, जिससे बात बराबर क्लियर हो जाए। भावार्थ, यदि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हो जाएंगे। फिर पुद्गल भी राग करेगा, खंबे के अंदर राग उत्पन्न हो जाएगा, खंबा भी कषाय करने लगेगा। लेकिन सबसे पेड़ का जीव खड़ा है, पेड़ है खड़ा है, वो पेड़ के अंदर जीव है, जीव वहाँ पर, और बाहर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, उसको काटने की, फाड़ने की, हवा चलने की, ठंडी की, बारिश की, गर्मी की, सब क्रियाएं हो रही हैं। तो वहाँ जो पेड़ खड़ा है उसके अंदर राग द्वेष नहीं होते हैं। वहाँ जो पेड़ के अंदर जो जीव है वो राग द्वेष उस जीव के अंदर होते हैं। वो राग द्वेष का करता कौन है, वो राग द्वेष का करता जीव है, अशुद्ध निश्चय है ऐसे। किंतु पुद्गल कर्म तो रागादिक रूप जीव रागादिक रूप कभी नहीं परिणम सकता। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि रागादिक परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। यदि नया समझ में ना आए तो जीव सिर उड़ जाए, कहने लगा यार कहीं कुछ कहते हैं। और ये जो इतने मत जन्म होगी ना, मत जो पैदा होगी है, ये इसलिए पैदा होगी, किसने ये पकड़ लिया, किसने ये पकड़ लिया, किसने ये पकड़ लिया, किसने ये पकड़ लिया। वस्तु स्वरूप का निर्णय करके नहीं पकड़ा। परमाणु और नय 2 चीज़ होती है ना। प्रमाण का विषय तो क्लियर नहीं है और नय को मान रहे हैं। पहले क्लियर होगा तो प्रमाण का विषय क्लियर होगा, बाद में नय क्लियर होंगे। यदि प्रमाण का विषय क्लियर नहीं है तो नय का विषय क्लियर नहीं हो सकता। जब जीव न्यारा है तो नय का क्या मतलब था? हाँ, नय का मतलब था कि जीव न्यारा कहने से समझ नहीं आता ना, इतना जीव न्यारा कहते ही समझ में आ जाता तो नय की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं समझाते नय बिल्कुल भी। लेकिन इतना कहने मात्र से समझ में नहीं आता कि जीव न्यारा पुद्गल न्यारा, इतना कहने मात्र से सिद्धि नहीं होती, क्योंकि अनादिकाल से जीव अज्ञानता है और अज्ञानता के कारण को समझ में आता ही नहीं कि जीव कैसा न्यारा, तो समझाते हैं जीव कैसे न्यारा। कई बार क्या होता है कि खुद ही घूम जाते कहने वाले भी और करने वाले भी। अरे जब जीव न्यारा तो दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। पुद्गल न्यारा, जीव न्यारा दिखाई देने के बाद भी जीव कैसा, नए को डाल के कंफ्यूजन इतना पैदा कर दिया कि बहुत सारे लोग अलग अलग विचारों के हो गए। एक काम करो, इंग्लिश में शब्द है अंकल। क्या शब्द है इंग्लिश के अंदर? अंकल। अंकल बोलते हैं सब, जो भी मिल जाए, मामा तो, भूपा तो, चाचा तो, ताया तो, जो भी मिल जाए सबको क्या बोलते हैं? अंकल। उसने बोल दिया अंकल। अब इसमें बताओ चाचा कैसे पता लगे, ताऊ कैसे पता लगे, फूफा कैसे पता लगे, कैसे पता लगे, ये सब अलग अलग रिश्ते कैसे हैं उन माता में? अंकल शब्द है, लगता ही नहीं, वहाँ नहीं पता लगा। क्योंकि अंकल भी कहते हैं कि वहाँ पता ही नहीं शादी किससे होगी, किसके बच्चे थे, क्या थे, तो उसने सबसे नाम दिया अंकल, छुट्टी है अपना। अब यहाँ भी अंकल अंकल करने लगे तो पता लगा चाचा कौन, ताऊ कौन, फूफा कौन। अब उसके लिए क्या करे, उसके लिए भाई ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, तो नाम याद कराए जाते हैं उसको। है तो सारे आदमी अंकल ही हैं, सारे वास्तव में अंकल हैं सारे, लेकिन फिर भी उसके रिश्तों को याद कराया जाता है और रिश्ते की महिमा लाई जाती है उसको। इस तरह ज्ञान स्वभाविक आत्मा कहने से मात्र से काम नहीं चलता। और ये नए फंसने नहीं है, नए निकलने का खेल है सारा ये। जब ज्ञान स्वभाव के निकट जाकर बैठ कर देखता है ज्ञान स्वभाविक आत्मा कैसा है तो समझ में आता है। अरे
एक पेट में दर्द होता है तो रिपोर्ट निकलवा के डॉक्टर चेक कराता है कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द क्यों हो रहा, ये क्या क्या रिपोर्ट के अंदर देख लो जरा इसके अंदर। वो रिपोर्ट में निकालता है इसके अंदर तेरे अंग के अंदर या तेरे खून के अंदर ये समस्या है, उसका इलाज करता है पर्टिकुलर जा करके। वहाँ तो इतने का लगा लेता है, और यहाँ कहते हैं यहाँ में लगता है कि नए का जन्म क्यों हो गया। अरे नए का जन्म नहीं है, तेरी बीमारी के रोग का उपाय है ये। पता नहीं है, पता लगाओ, ये पता लगाना पड़ेगा। अंकल जो है, अंकल में भी उसमें है मैटरनल अंकल, वो ठीक है, हम कंप्लीट नहीं बोलते हैं, हम अध कचरा बोलते हैं तो इसलिए है, लेकिन उसमें भी क्लियरिटी है। मैटरनल अंकल मतलब मेरा मामा, तो वो ऐसा नहीं है। हर एक भाषा के अंदर कंप्लीटनेस है। चलो पेज नंबर 347 पढ़ लेता हूँ फटाफट, इसका तो हुआ है ना उत्थानी का। सोचो विचार करोगे, ऐसा नहीं है। देखो हमें ही बहुत कन्फ्यूजन रहे सब चीज़ों के, तो विचार करोगे, बहुत भेद है। मैं बताया ना शुरू में, आपको इसलिए बताया उदय पढ़ाओगे, बहुत भेद है। भेद विज्ञान भी करोगे तो बहुत बहुत पलट के विचार आएंगे, तो क्या क्या निकल के आएंगे। लेकिन एक देखना श्रीमंत भगवान की वाणी मेरे लिए गाथाएं आई, इसको श्रद्धा में रख करके आत्मनुभव के लिए पढ़ोगे तो सब क्लियर होता चला जाएगा अपना आप। सबसे बड़ा क्लियर तो ये है कि जीव अलग और पुद्गल अलग, बाकी भेदों में लेकिन देखो फिर बता देता, फिर सुनो, नहीं ऐसा नहीं है। आप सुनो, जीव अलग पुद्गल अलग, अरे सुनते हैं, जीव अलग पुद्गल अलग, तो जीव कैसा? खाली अब इसमें करने की दिक्कत क्या है? जीव कैसा, तो जानोगे नहीं जानोगे इसके बारे में, इसलिए तो जीव वैसा जैसा उसका स्वभाव है। हाँ तो कैसा स्वभाव है? जीव का ज्ञान आ गया ना, ज्ञान स्वभाव खड़ा हो गया न, सभी का है वो। हाँ सभी नया खड़ा हुआ ही नहीं हुआ। नहीं नया इसमें क्या, जीव का स्वभाव ज्ञान स्वभाव। हाँ आपने ज्ञान कह दिया ना, जीव के अंदर को लगा दिया ज्ञान, ज्ञान एक गुण है, आपने गुण से आत्मा की पहचान करी, ये नया खड़ा हो गया बस। सोचो ऐसा नहीं है, निकलेगा माल इसके अंदर। अब निश्चय से कर्म पुद्गलों से जीव का परिणाम भिन्न ही है, ऐसा कहते हैं तात्पर्य टीका। यदि उपादान कारणभूत जीव के उपादान भूत कर्मोदय के साथ होते हैं, यदि उपादान कारणभूत जीव के उपादान भूत कर्मोदय के साथ होते हैं, इस प्रकार तो जीव और पुद्गल दोनों के रागतिक परिणामों का उपादान कारणपना होने पर चूना एवं हल्दी की तरह दोनों रागतिक को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर पुद्गल भी चेतन बना प्राप्त हो जाएगा, और वह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। जीव भी राग करने लगेगा, वह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अब यदि पूर्व दोष के भय से एकांत से जीव के उपादान कारण से ही रागतिक परिणाम उत्पन्न होवें, ऐसा आपका मत है, तो इसमें यह दोष हुआ कि कर्मोदय के हेतु निमित्त बिना भी शुद्ध जीव के रागतिक परिणाम उत्पन्न हो जाएंगे, और यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। और दूसरा कथन यह है कि उपादान कारणभूत एक जीव के रागतिक परिणाम कर्म रूप उपादान के बिना होते हैं, ये सम्मत स्वीकार्य ही है। इसका चर्चा थोड़ी सी कल करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल है इसका पैरे की, कि जीव के रागतिक परिणाम कर्मों के बिना हो जाते हैं क्या, तो कर्म से होते हैं, तो कर्मों से होते हैं क्या, वो सब इसमें खुलासा करेंगे, कल करेंगे इसको। और खुलासा करना है, क्योंकि जब पुद्गल जड़ है तो वो कर्म में कैसे बन गया? हाँ, जड़ कैसे कर्म में बन जाता है, ये बात समझ नहीं। उसकी शक्ति है ना कर्म रूप परिणाम करने की। स्कंद के भेद पढ़े थे ना हमने, तो स्कंद के भेद पढ़े थे ना, भाषा वर्ण। अब ये भाषा से तो बोल रहे हैं, ये सब पुद्गल से बोल रहा हूँ। मोटी मोटी बात समझ में आगे बढ़े, उसी में आनंद आएगा। जीव अलग पुद्गल अलग, पुद्गल जड़। देखो सार तो वही है, लेकिन उसके अलावा उसका अभ्यास भी तो होता है ना, जो मैंने बताया था, अभ्यास की पूर्णता अभ्यास ये दुनिया को देखता है, अभी भी देखते हैं, मैं खुद को भी देख रहा हूँ। जड़ तो नाशवान है, बस बात खत्म। जीव अलग है, जड़ अलग है, बस। अब इसमें कितने भेद क्या उसमें घूमते रहोगे भेदों के अंदर ही, तो ये बात दिमाग से निकल जाएगी, फिर ये बात खत्म हो जाएगी। जीव न्यारा बिल्कुल ठीक है, पुद्गल न्यारा बिल्कुल ठीक है। पुद्गल अलग, जीव अलग है, ये तो दिखाई दे रहा है। अभी लास्ट के 2 पैरे हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे, है ना। इसका थोड़ा सा डिटेल है इसके, क्योंकि इसने नए का वर्णन भी करा आचार्य देव ने, तो वो जो है ना शुद्ध निश्चय से शुद्ध निश्चय से चर्चा इसकी कल करेंगे। बेसिक चीज भूल जाता है और भेदों में लगेगा। बेसिक चीज भूल के कोई बात नहीं करता, बेसिक चीज भूल के जोड़ने बात करती ही नहीं है कोई भी। और बेसिक चीज छोड़ दे तो वो वक्ता नहीं होता, वो स्वाध्याय नहीं होता। बेसिक चीज तो बेसिक को रख करके ही सारी चर्चा होती है। जितने रिश्ते नाते हैं सब अपने आप को रखे हैं। यदि मैं ही मर गया तो रिश्ते काय बात का पापड़, काय का चाचा, काय का ताऊ और काय का वो। जब खुद ही मर गया तो काय बात के। अपने को जिंदा रख करके सारे रिश्ते हैं, और अपने को मार के तो कोई रिश्ता है नहीं। और अपने को जिंदा रख के सारे रिश्ते, नाना दादी दादा सब रिश्ते है कि नहीं है? कोई दिक्कत है किस चीज़ में? सारे रिश्ते हैं तो हैं, और आनंद आता है सब रिश्तों के अंदर।
मुझे दादा भी कह दिया, मैं हूँ, ऐसा नहीं होता। अरे मैं दादा भी हूँ, मैं मामा भी हूँ। और उसके बच्चे को गोदी में लेता तो मज़ा नहीं आता उसको बच्चे को गोदी में लेने में, आनंद नहीं करता उस बच्चे को गोदी में लेकर के, उसको और मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपने चाचा समझता है। लेकिन मैं जिंदा हूँ तभी तो सारे रिश्ते हैं, और मैं मरी गया तो फिर कहाँ के रिश्ते हैं? फिर बच्चा कूदता है लाश के ऊपर, तो क्या मजा आएगा उसको? वो रिश्ते हैं किसके? पुद्गल की तो हैं। पुद्गल को देख के तो वो पहचानता है बाप मेरा से नाना है, ले मेरा चाचा है, मेरा मामा है। चलो जीव को देख के थोड़ा पहचानता है।